इनकी कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को जानकारी ना हो। जो सीता माँ हैं और द्रौपदी हैं और तुलसी मैया हैं और शंखचूर्ण से जुड़ी कथा है। और भगवान सूर्य अपने एक भक्त को त्रिशूल लेकर मारने को दौड़े थे। ये बहुत रहस्यमय कथा। और सीता माता की भी कथा ऐसी तुलसी मैया से जुड़ी है। तो तुलसी माता और सीता माता की कथा कैसे जुड़ी है? जब राम वन को गए और उन्होंने देखा कि रावण जो है अब सीता को हरण करेगा, तो ये कथा भी आती है। अब इसी कथा से जो है तुलसी माँ की उत्पत्ति होती है। भगवान वैकुंठ धाम है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। और भक्तों वहीं पर जो है एक तुलसी नाम की गोपी थी और उसको लक्ष्मी जी ने मतलब श्री राधा जी ने शाप दे दिया कि तुम जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो और यहाँ से तुम्हारा पतन हो जाए। वो बहुत दुखी हो गई। तो भगवान ने कहा तुम जाओ मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ पर तुम निवास करो और तपस्या करो और मेरे अंश रूप जो शंखचूर्ण नामक असुर है उससे तुम विवाह करके और सुख को प्राप्त करो। और कहा कि मैं कृष्ण अवतार लूँगा तब भी आपको मेरा प्रेम प्राप्त होगा। वहाँ से वह देवी चली जाती है और पृथ्वी लोक में एक वृक्षध्वज नाम के राजा थे, उनके यहाँ वह पैदा हुई। और पैदा होते ही वह तुरंत सूती ग्रह से बाहर आ गई और स्नान किया। और स्नान करके वो तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की ओर चल दी। गंधमादन पर्वत की ओर चल दी तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदवाणी सुनाई, तो उनका नाम वेदमती हुआ। और जब वह बहुत तपस्या की तो कुछ विद्वानों ने उनका नाम बहुत अच्छे स्वभाव के कारण नाम उनका तुलसी रखा, तुलसी। और वही वेदवती तपस्या करती रही। तो जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो उन्होंने अपने सामने एक साधु ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य सामने पाया, यानी रावण। अब यहीं से कथा जुड़ जाती है रावण की पतन, जिसके कारण रावण का कुल समेत संहार हो गया। तो जब रावण को सामने पाया तो रावण ने उनको अपने काम के भावना के अनुसार आलिंगन करना चाहा। देवी ने समझा कि मेरे सामने कोई अतिथि उपस्थित हुआ है और उन्होंने अतिथि समझ करके उसका सत्कार किया, सेवा सत्कार किया, सुंदर फल फूल दिए और सुंदर जल पीने को दिया। रावण ने तुरंत वेदमती देवी को स्पष्ट कर लिया और उन्होंने जैसे स्पष्ट करना चाहा, कर नहीं लिया मतलब करना चाहा, मन ही मन उन्होंने आलिंगन किया। तो देवी वेदमती ने कहा रावण, तुम्हारे अंदर जो दुष्ट भावनाएं हैं, इसी भावनाओं के कारण तुमने हमको जो है अपवित्र कर दिया और हम तुमको श्राप देते हैं। देवी ने उनको अपने मतलब योग बल के द्वारा, तपस्या के बल के द्वारा उनको उसी जगह स्तंभित कर दिया। मतलब वो ना आगे बढ़ सका ना कुछ बोल सका और कहा जाओ रावण, तुमने
जिस भावना से मेरे पास आए हो मुझको स्पष्ट किया है, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा कुल समित सर्वनाश हो जाएगा और काल के गाल में समा जाओगे, कोई नहीं तुम्हारे कुल में बचेगा, मैं ही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण हूँ। वही वेदमती माता दूसरे जन्म में जन्मी और जानकी नाम हुआ। और जब सारी कथा हम छोड़ करके सीधा जो मेन कथा उस पर आते हैं, जब भगवान पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किए, और जब वह समुद्र के किनारे पहुँचे तब उनके सामने फिर आए ब्राह्मण का वेश धारण करके और कहा, प्रभु मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं साधु नहीं हूँ, मैं अग्नि देवता हूँ। आपके सामने इसलिए भिक्षु वेश धरकर आया हूँ कि आप माता को हम अग्नि में समर्पित कर दें, क्योंकि वह रावण जो है अब माता का हरण करेगा और उसका कुल समेत अंत हो जाएगा। इसलिए आप जो है माता को हमको समर्पित कर दे, और जो माता की छाया है छाया के साथ आप निवास करें। इस प्रकार रावण का अंत भी हो जाएगा और किसी को इस रहस्य का पता भी नहीं चलेगा। तब भगवान ने माँ सीता को अग्नि के समर्पित कर दिया और छाया के साथ स्वयं निवास करने लगे। उसी समय अग्नि देवता ने एक माया की सीता प्रकट कर दी, बिल्कुल हूबहू, कोई नहीं बता सकता है, और उस छाया और माया की सीता के साथ प्रभु निवास करने लगे। अब वही समय आ गया है जो हरण का था, क्योंकि वेदमती देवी का श्राप था रावण का। और वेदमती देवी को जब रावण ने स्पष्ट किया और वेदमती माता ने अपने शरीर को त्याग दिया था, तो उसके शरीर को रावण ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, मतलब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और माता वेदमती गंगा जी में जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, उसी समय रावण रोने चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, और रावण वहाँ से विलाप करते हुए चला गया। अब जो हिरण आया उसके लिए मारने के लिए माँ ने भेजा कि प्रभु इसको मार के लाओ। वो हिरण था कौन? वह हिरण जो था वो जो है एक भगवान के जो पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, जय और विजय, उनका एक गुप्तचर था। किसी कारण उसको श्राप के कारण राक्षस योनि में आना पड़ा, और जब राक्षस योनि में आना पड़ा तो भगवान के बाण द्वारा भगवान के बाणों द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात वो पुनः भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। अब वो भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। उसके बाद भगवान हिरण को मारा और उसके मुंह से निकला, हाय लक्ष्मण, एकदम दर्द भरी आवाज। ये सब भगवान की माया है। और वही दर्द भरी आवाज से लक्ष्मण वहां से चले प्रभु के पास, और रावण ने मैया छाया और माया को हर लिया। और जहां छाया और माया है वह तो विनाश। माया कहेंगे माया रच दी, और भगवान ने माया रच दी और रावण ले गए। अंत हुआ। उसके बाद जब पुनः रावण का अंत हो गया भगवान की बाणों से, और जब भगवान की बाणों से रावण का अंत हो गया, और उसके बाद भगवान को पुनः सीता चाहिए, तब अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव अर्जुन सीता को लेकर आए, तो छाया सीता और माया सीता जो थी उनको
पता लक्ष्मण को भी नहीं था। और जब लक्ष्मण छाया और माया सीता का भेद जब अग्निदेव और छाया सीता ने खोलना चाहा, प्रभु ने रोक दिया, नहीं किसी को मत बताओ, क्योंकि राक्षसों का उद्धार करना था ना प्रभु को। फिर उसके बाद छाया और माया ने कहा कि अब हम प्रभु कहाँ जाएं, मैया तो आपके पास है, हम कहाँ जाएं प्रभु। तो उन्होंने कहा आप जाकर पुष्कल क्षेत्र में तपस्या करो। पुष्कल क्षेत्र में जाकर के वो छाया सीता ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसी समय राजा द्रौपदी के यहाँ यज्ञ चल रहा था और उसी यज्ञ में जाकर के द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध, मतलब जन्म ले लिया, द्रौपदी का जन्म हो गया। और वहीं पुष्कल क्षेत्र में तपस्या करते करते और यज्ञ में जाकर के उन्होंने द्रौपदी के यहाँ जन्म लिया। अब द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, और उन्होंने तपस्या करते समय पति यानी 5 बार उन्होंने भगवान की तपस्या करते हुए ध्यान में कह दिया। और भगवान तो वरदान देने में बहुत समर्थ है, बोले बाबा, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। उन्होंने कहा यह मस्त जाओ, आपके 5 पति। वही 5 पति पांडु के बने। उसके बाद वही जो है पुनः जो है तुलसी मैया का यह चरित्र है। और फिर उन्होंने वृक्ष के रूप में अवतार लिया। और जो माता, जब माता ने शंखचूड़ मारा गया, क्योंकि भगवान नारायण का वरदान था, यानी जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है और तुम्हारे गले में एक कवच धारण, तब तक तुमको कोई जीत नहीं सकता है। और भगवान ने कवच भी ले लिया ब्राह्मण का रूप धारण करके। देखो हर समय जब भी छल हुआ, ब्राह्मण रूप धारण करके, और ब्राह्मण रूप मतलब साधु रूप धारण करके। देखो साधुओं को पाखंडियों ने आज बदनाम कर दिया है। आज के लिए मंगता वो भी साधु बन जाता है। कोई और धर्म का है, तीर्थ में जाकर वो भी हाथ में चंदन लेकर घूम रहा, लियो तिलक लगा। इसलिए भगवान ने कवच मांग लिया और स्वयं नारायण जाकर के वृंदा का साथ आलिंगन किया और उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया और शंखचूड़ मारा गया। और देखो उनको ज्ञात था कि मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी और माता जो राधा मैया है उनके श्राप के कारण मैं धरती लोक हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु हमको ज्ञात है। और जो ये शंखचूड़ राक्षस है ये भी भगवान का गोप था, इसका नाम था सुदामा, सुदामा गोप था। और ये भी माता राधा के ही श्राप से यहाँ जन्म और भगवान का अंश रूप माना था। इसलिए वो जाकर वहाँ गोप हो गए और इन्होंने कहा प्रभु को श्राप दिया कि आप पाषाण रूप हैं, हृदय हैं, आपके अंदर दया नहीं आई, मेरे पति को मार दिया, इस शरीर का जो स्वामी था उसको आपने मारवा दिया है, उसका अपराध क्या था? उन्होंने श्राप दिया। तब भगवान ने भी कहा ठीक है देवी, आपके जो शरीर के बाल हैं ये तुलसा वृक्ष हो जाएंगे और जो आपका शरीर से जल की धारा निकलेगी वो गांडगी नदी बनेगी और उसी में मुझको शिला को, शालिग्राम शिला को काट काट करके एक भगवान की शिला बना देंगे और उसको मनुष्य पूजेंगे और जो आपके पत्तों को चढ़ाएगा उस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँगा। करोड़ों यज्ञ तपस्या से अधिक भी फल, और जो आपके मेरे चढ़ाए हुए जल धुलाए, जो मुझे शालिग्राम को स्नान करा करके जल को पिएगा उसके अनेकों जन्म के पाप नष्ट। और मरते समय किसी भी प्राणी के मुख में अगर तुलसी दल का जल पड़ा और एक भी शरीर के अंदर मनुष्य के मरने वाले के गया तो उस पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो थोड़ी कथा और है, उसको हम कल